अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी बाइक के साथ अपने सेल फ़ोन को कैसे चार्ज कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बात कोई हज़म नहीं हो रही, आपकी बात ये हज़म नहीं हो रही कि हम अपनी बाइक के साथ अपने सेल फ़ोन को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने सेल फ़ोन को कैसे चार्ज करें। चाहे कोई भी सेल फ़ोन हो, आप उसे अपनी बाइक के साथ चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप जो है वो आपको ये करना है कि आपको अपनी चाबी को उतारना है और अपना ये जो साइड वाला, जिसे हम अपनी ज़ुबान में टापा कहते हैं, इसको आपने खोल लेना है। ठीक है, तो आपने इसको उतार कर साइड पर रख देना है। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि काफ़ी सारे दोस्तों को पता भी होगा, मगर मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि आपका सेल फ़ोन आपकी मोटरसाइकिल के साथ भी चार्ज हो सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपनी रिपेयरिंग लैब में चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स के बारे में बताता हूँ, आपको उनको फॉलो करना है। और उसके बाद फिर हम नीचे आएँगे और इसके साथ कुछ अपने कनेक्शंस वगैरह करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगा कि आपका सेल फ़ोन कैसे चार्ज हो रहा है। वेल जी दोस्तों, अब हम अपनी रिपेयरिंग लैब में आ चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले नंबर पर आपके पास आ जाता है एक कार चार्जर, जो कि आप अपनी कार में लगाकर अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, जिसके साथ अब एक ब्लैक लीड और एक रेड लीड, जिसके साथ आपने कुछ इस तरह से दो चिमटियाँ लगा देनी हैं जो कि वायर्स को होल्ड कर सकें। ठीक है, तो आपने इनको सोल्ड कर लेना अंदर से। तो इसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा सोल्डर और आपका काविया। अगर आपके पास काविया अवेलेबल नहीं है, सोल्डर अवेलेबल नहीं है, तो आप इस कार के बैटरी चार्जर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के ऊपर ले जाएं, उनसे जाकर आप टांका लगवा सकते हैं। तो वेल जी, मैं इससे पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बैटरी के साथ, बड़ी बैटरी के साथ, यूपीएस की बैटरी के साथ आपको मोबाइल चार्ज करने का तरीका बताया था। तो मैंने उसमें भी यही चार्जर आप लोगों को दिखाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चार्जर के ऊपर आउटपुट दो किस्म में लिखी हुई है। एक 5 वोल्ट 1000 एम्पेयर, यानी कि ये 5 वोल्ट 1 एम्पेयर बनता है। और दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाती है आउटपुट 5 वोल्ट 2100 मिली एम्पेयर। तो ये आपके पास बनती है 2.1 एम्पेयर। तो ये चाइना का अडाप्टर है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 180 रुपये में किसी भी मोबाइल की शॉप से आपको बड़ी ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करें आप मल्टी यूएसबी वाला लें, यानी कि जिसमें दोनों हों, फास्ट चार्जिंग और लो चार्जिंग। ये फर्स्ट 1 एम्पेयर वाली जो है वो स्टैंडर्ड 1 एम्पेयर का जो चार्जर होता है, नीचे वाली फास्ट चार्जिंग है। तो कोशिश करें इस तरह का चार्जर लें। रिमैक्स कंपनी अच्छी है, रिमैक्स के अलावा आपको अगर कोई मिलता है तो वो वाला ले लें, या यूएसबी के बगैर आपको मिल रहा है तो वो ले लें। तो अब जी वेल, इसकी बात करते हैं कि इसको हमने लगाना कैसे है। तो मैं आपको यहाँ पर इसके कनेक्शंस की बारे में बताता चलूँ कि ये जो इसकी जो पिन होती है ये पॉजिटिव होती है, और ये साइडों वाली जो पिन दोनों होती हैं ये नेगेटिव ही होती हैं, दोनों अंदर से कॉमन होती हैं। तो ये नेगेटिव हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हम इसका पॉजिटिव लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी वायर्स को सोल्ड कर लेता हूँ और फिर हम इसी के साथ इसे लगाते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने जब नेगेटिव पॉइंट को लगाना है, आपने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाना है, यानी कि काली तार आपकी नेगेटिव होती है। आपने ये काफ़ी ज़्यादा बंदों को पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, आपने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा दिया और आपके पास ये पॉजिटिव वायर बचती है। आपने इसको लगाने के लिए काविये को इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देना है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने बिल्कुल ठीक तरह से इसके कनेक्शंस कर लिए हैं। कोशिश करें इसके ऊपर आपने टेप कर देनी है। तो मैं इसके ऊपर टेप करता हूँ और इसके बाद अब हम नीचे अपनी बाइक के पास चलते हैं। बाइक के पास जाकर बाकी सारी बातें करते हैं। जी तो दोस्तों, अब आपको करना ये होगा कि आपको अपनी बैटरी के कनेक्शंस को जस्ट खोलना है। ठीक है, खोलने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, बैटरी को उतार देता हूँ यहाँ से। बैटरी को बाहर नहीं निकालना, आपने इसका जो पॉजिटिव एंड है आपने उसको खोल देना है, और यहाँ पर जो आपको नेगेटिव एंड नज़र आ रहा है आपने इसको खोल देना है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो बैटरीज़ की वायर हैं, ये कनेक्शंस की वायर हैं, जो कि अडाप्टर की आप इसे कह सकते हैं कि ये बाइक का अडाप्टर है जो बैटरी को चार्ज करता है, ये उसकी वायर्स हैं। तो अब हमें करना ये होगा कि सबसे पहले अपनी बैटरी को टेस्ट करना पड़ेगा
तो मैं वोल्टेज के ऊपर इसे सेलेक्ट करता हूँ अपने मीटर को। बैटरी को टेस्ट कर लेते हैं, आया बैटरी भी ठीक है कि नहीं। ये आपको ग्रीन जो वायर है ये आपको नेगेटिव में मिलेगी और आपको ये पॉजिटिव में रेड वायर मिलेगी। मैं ज़रा इसे लगा लेता हूँ जी। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बैटरी के साथ इसके कनेक्शंस को लगाया है तो आपको ये वोल्टेज नज़र आ रहे हैं बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा हिल रही है, ठीक है 12 वोल्ट ये हमारी बैटरी के 12 वोल्टेज हैं। तो अब हमें करना ये है कि हमें इस अडाप्टर को इसके साथ अटैच करना है। तो आप लोगों ने जस्ट करना ये है कि जो इसका पॉजिटिव सिरा है उसको पॉजिटिव के साथ लगा देना है, चार्जर का पॉजिटिव सिरा जो हम ऊपर से सोल्डिंग करके लेके आए नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देना है। तो अब आप ये देख सकते हैं आपको इसके अंदर एलईडी ग्लो करती नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने चार्जर को बिल्कुल ठीक तरह से इसके साथ लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर यूएसबी केबल को लगा देता हूँ किसी भी एक हब में। तो ये इस छोटी यूएसबी केबल के साथ अगर मैं अपने सेलफ़ोन को अटैच करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी बैटरी इस वक्त जो है वो कनेक्ट हो गई है। अभी आपको ये बैटरी 94% नज़र आ रही होगी। मैं ज़रा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आपको 94% हमारी बैटरी चार्ज जो है वो नज़र आ रही है। तो अब मसला ये है कि मैं इसे हाथ में पकड़ कर तो नहीं बैठ सकता, तो मुझे कुछ इसका करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि आप अगर ये साथ इसके देखेंगे कि आपको ब्लैक कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, तो ये बॉक्स इसलिए इस्तेमाल होता है कि यहाँ पर आपके औज़ार वगैरह रखे जाते हैं, चाबियाँ वगैरह और वो छोटे पाने वगैरह इसमें रखे जाते हैं। तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि इस बॉक्स के अंदर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को इंसर्ट कर दूँ और इस चार्जर को मैं इस नीचे वाली जो है पोर्ट इसके अंदर मुंतकिल कर दूँ। अब मैं मसला ये है कि जब मैं इसे फ़िट करूँगा तो ये फ़िट नहीं होगा, क्योंकि ये देखें ना इसकी पिन अटक रही है इसके साथ। तो अब तो ये तो परेशानी वाली बात हो गई है। तो अब मुझे करना ये होगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ होल्स करने हैं, यानी कि एक होल करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इसकी वायर को गुजार सकूं और अपने सेलफ़ोन को चार्ज कर सकूं। तो मैं एक गर्म चीज़ के साथ इसके अंदर सुराख कर लेता हूं जिसके अंदर से मेरी ये पिन गुजर सके आराम के साथ। तो फिर बाकी बात करते हैं। वेल जी, मैंने इसके अंदर सुराख कर लिया है गर्म चीज़ के साथ, ये आप देख सकते हैं। तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि अपने जो सेलफ़ोन का चार्जर है इसको इधर से गुजारता हूँ ताकि मैं इसको मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकूँ। तो मैं इसे लगाता हूँ ज़रा जी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा दिया। मैं अपने चार्जर को भी इस तरह इधर इसकी फ़िटिंग बना देता हूँ। अब मसला ये है कि मैंने अगर बाइक को कहीं पर लेकर जाना हो तब मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए मुझे ऐसे करना है कि इसके कनेक्शंस को वैसे ही लगा देना है और यहाँ से कुछ वायर्स को छील लेना है, इन दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव को छील लेना है ताकि मैं अपना जो चार्जर है इसके साथ अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकूँ। तो मैं ज़रा इनको छीलता हूँ अच्छी तरह, फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो मैंने इनको जस्ट यहाँ से थोड़ा थोड़ा छीला ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो कहीं पर भी। यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया और यहाँ पर मैं नेगेटिव को लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं चार्जर फिर से ऑन हो गया है। तो अब मैं इस चार्जर को यहाँ पर फिट कर देता हूँ। सॉरी, तो अब मुझे करना ये होगा कि अपने इस जो ये इसका जो टापा है इसको मैं वापस लगा देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब चाहे मैं बाइक को कहीं पर भी ले जाऊँ मेरा सेलफ़ोन जो है वो चार्ज होता रहेगा। चाहे मैं इसे ऑफ़िस में ले जाऊँ या काम पर या जहाँ पर मर्ज़ी ले जाऊँ, हमारा सेलफ़ोन अंदर चार्ज होता रहेगा, यानी कि काम तक जाते वक्त। तो असल मसला ये है कि हमें चार्ज करने की ज़रूरत कब पड़ती है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब हम अपने गांव में जाते हैं अपनी दादी अम्मा के घर, वहाँ पर अक्सर जब भी जाते हैं लाइट होती ही नहीं है, सिर्फ दिन में 1 से 2 घंटा लाइट आती है। तो वहाँ पर हमने अपने सेलफ़ोन को चार्ज करना होता है। तो मैं इस सेलफ़ोन के चार्जर को अपने साथ लेके जाता हूँ। तो मैं इसे इसके साथ अटैच कर देता हूँ और 1 घंटे तक मेरा सेलफ़ोन जो है वो फुल हो जाता है उसकी बैटरी। ठीक है, तो मैं अभी ज़रा 5 मिनट बाहर घूम के आता हूँ, फिर दोबारा मोबाइल फ़ोन को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कितने % चार्ज हो चुका है जी। तो अब ज़रा देख लेते हैं इसको कि कितने % तक हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो मैं ज़रा इसे खोल लेता हूँ। चार्जर आप ये देख सकते हैं कि हमारी बैटरी जो इस वक्त है, मैं अगर जूम करने की कोशिश करूं तो ये
96% चार्ज हो चुकी है। इस तरह से मेरे ख़्याल से आपको ठीक से नज़र नहीं आएगा। मैं ऐसे करता हूँ, बैटरी की पावर को ऑफ़ कर देता हूँ, सॉरी सेल फ़ोन की पावर को ऑफ़ कर देता हूँ, फिर देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अभी 96% आपको ये नज़र आ रही है। 96% हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो अगर आप इसको लगाएंगे तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा, तो ये आपकी बैटरी को 1 घंटे में ही फुल कर देगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस अडाप्टर को ज़रूर लाएं और इसे असेंबल करें और अपने इस वाले बॉक्स में रखें। अब मसला ये है कि कुछ लोगों की बाइक्स में ये इस तरह का बॉक्स नहीं होगा, वो क्या करें, उनको चाहिए या तो इस तरह का बॉक्स ऐड करवा लें साथ में, या बैटरी के साथ काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, आप बैटरी को थोड़ा सा मेंटेन कर लें, आगे पीछे करके इसके साथ फिक्स कर लें। नहीं तो अपने मोबाइल को लेकर अपनी बैटरी के साथ बैठ जाएं और अपना सेलफ़ोन चार्ज कर लें। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीक़ाकार कि आप अपनी बाइक के साथ अपने सेल फ़ोन की बैटरी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीक़ाकार पसंद आया। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का इस बारे में क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी के साथ दोस्तों मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।